सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहाहीं, उदासीन तापस बन रहाहीं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी को मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई काजू। एहि थल जो किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। वहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कृतब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता।
मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरू बिगरी परलोकु, पितहु मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुसंग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तई हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत अर्थात बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु कुठाटु ते ही ठाटा, घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट अर्थात छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीनी बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, बड़ाई की।
मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।